दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि साल 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? या फिर ये कि आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट का टोटल वेट कितना है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको प्लैनेट अर्थ के मुतालिक ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। नंबर 1, दोस्तों, अगर जमीन के साइज की बात की जाए तो ये काफी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समुद्र, पहाड़, दरख्त और इस तरह की कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वेट कितना होगा? वैसे तो जमीन का एग्जैक्ट वजन पता कर पाना टोटली इम्पॉसिबल है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। उन्होंने बहुत से फॉर्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वेट मापने की कोशिश की और आप बिलीव नहीं करेंगे, इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का कुल वजन 13 बिलियन ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप तो इससे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं, इन्हें भी गिन पाना ये भी बहुत मुश्किल है। नंबर 2, दोस्तों, हम सब ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जमीन का एक सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर कोई ये कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पौधे और दरख्त लगाने चाहिए। इवन कि ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से दरख्त खत्म हो जाएंगे तो इंसानों का जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 100 में से 28% ही ऑक्सीजन फराहम करते हैं। इसके अलावा दुनिया में हमें 72% ऑक्सीजन समुद्र से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/4 ऑक्सीजन समुद्र जनरेट करता है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। इट्स मीन कि अमेज़न के जंगल के अलावा दुनिया भर में जितने भी दरख्त मौजूद हैं वो सारे मिलकर हमें 6% ऑक्सीजन फराहम करते हैं। नंबर 3, दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटों का नहीं था? आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे हुआ करते थे, लेकिन हमारी जमीन में तब्दीली आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इसकी मेन रीजन ज़लज़ले और इरप्शन वगैरह होती है। असल में जमीन क्योंकि एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगह पर ज़लज़ला वगैरह आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है और जब ये फ्लो टूटता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलीसेकंड कम हो रही है और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तलू होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे हर रोज देखते हैं और देखने में तो ये बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ये जमीन से काफी ज्यादा फासले पर है, इसलिए इसका साइज छोटा लगता है। हकीकत में ये जमीन से बहुत बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से इसका फासला कितना है? तो दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायामीटर जमीन के डायामीटर से 109% बड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना लार्ज है कि हमारी जमीन जैसे 13 प्लैनेट्स इसमें से निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर जमीन से सूरज के डिस्टेंस की बात की जाए तो सूरज हमारी जमीन से ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सूरज की शुआएं एक दिन भी जमीन पर ना पड़े तो देखते ही देखते जमीन पर मौजूद हर चीज ठंड की वजह से फ्रीज हो जाएगी और कोई इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, शायद आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि हमारा प्लैनेट 71% समुद्र और 29% लैंड पर मुश्तमिल है और अगर इसके समुद्र की बात की जाए तो हमारे कुर्रे अर्ज पर इस वक्त 7 बड़े आज़म मौजूद हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शायद समुद्र शुरू से ही इतने बड़े आज़मों पर मुश्तमिल था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लैनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें से एक जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा था और एक पूरा का पूरा समुद्र था और इस जमीन के बड़े से टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में कई तब्दीलियां आती गई और इन वजह से
यह मुख्तलिफ हिस्सों से तकसीम हो गई, वरना पहले तो कोई आइसलैंड होता ही नहीं था और ना ही कॉन्टिनेंट्स थे। बस इस प्लेनेट में एक तरफ जमीन थी और दूसरी तरफ पूरा समुद्र था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट का मानना है कि कई हजार साल बाद एक दफा फिर से पूरी की पूरी जमीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगा और समुद्र पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। वेल, ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, दोस्तों आप सब ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। ये असल में एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? इसकी मेन रीजन ग्रीन हाउस में गैसेस का इजाफा और काश्तकारी वगैरह शामिल है। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050 तक जमीन की मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसानों का सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ तक कि रिसर्च के मुताबिक 1000 साल के बाद हमारी पूरी की पूरी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि समुद्र का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और कुछ सालों में ही पूरा प्लेनेट एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये सच में चौंका देने वाला फैक्ट है। नंबर 7, जैसा कि हमारे प्लेनेट का ज्यादा हिस्सा समुद्र पर मुश्तमिल है और जमीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम लोग रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लैंड या खुश्की जिस पर हम रहते हैं इसके नीचे भी कम्प्लीटली पानी मौजूद है। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन की खुदाई की जाए तो इसके नीचे पानी के अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि साइंसदानों ने समुद्र की तह में भी जमीन के नीचे एक और समुद्र दरियाफ्त किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक समुद्र की तह से 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समुद्र मौजूद है और ये समुद्र इस समुद्र से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। असल में इन दोनों समुद्र के दरमियान में एक जमीन की लेयर मौजूद है जिसने इन्हें अलग करके रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि हमारे प्लेनेट पर जो समुद्र मौजूद है असल में वो इसी बड़े समुद्र से निकला हुआ पानी है जो इसकी गहराई में मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक कई करोड़ साल पहले इनके दरमियान मौजूद लेयर में सुराख होने की वजह से बड़े समुद्र का पानी ऊपर आ गया था और यहाँ भी एक समुद्र बन गया। लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जमीन पूरी की पूरी पानी पर मुश्तमिल है और हम पानी के ऊपर ही रह रहे हैं। नंबर 8, दोस्तों हम सब बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमारी जमीन गोल है। इवन कि हमें किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है। इसलिए शुरू से ही हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अर्थ राउंड शेप में होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में हमारी अर्थ गोल शेप की नहीं है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में हमारी जमीन गोल और स्फेरिकल शेप का मिक्सचर है। इसको इलिप्सोइड शेप कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस से जमीन को देखते हैं तो ये सर्कल शेप में नजर आती है। इसकी वजह यह है कि जमीन हर वक्त गर्दिश में रहती है, इसीलिए गोल शेप की नजर आती है। क्योंकि जब हम कोई चीज हवा में उछालते हैं तो वो चाहे किसी भी शेप की बनी हो हमें वो गोल ही नजर आती है। इसी तरह जमीन भी जब ट्रैवल कर रही होती है तो वो हमें गोल ही नजर आती है, लेकिन हकीकत में इसकी शेप गोल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।